देखिए कल क्या हुआ, कल एक बड़ी अजीब सी बात हुई। कल हमारे देश में जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चीज बोल दी। उन्होंने अमेरिका से भारत की तुलना कर दी वैक्सीनेशन को लेकर। इसलिए हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं। अगली कुछ खबरें जरा ध्यान से देखिए वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन निर्यात पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला का बड़ा बयान। देश में कोरोना के बढ़ते केस से वैक्सीन निर्यात में हो सकती है देरी। भारत में कोरोना के हालात पर निर्भर करेगा वैक्सीन का निर्यात, आदार पूनावाला ने कहा। हालात ठीक रहे तो जून में फिर शुरू कर सकते हैं निर्यात, पूनावाला ने कहा। देश के लिए वैक्सीन की जरूरत को पूरा करना है प्राथमिकता, आदार पूनावाला ने कहा। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी कुमार कुंदन। कल रात में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा वैक्सीन पर्याप्त है, आज ये स्टेटमेंट है। उससे पहले आप मेरे साथ कल भी थे जब हमने बताया झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ ने क्या कहा, क्या समझा जाए। देखिए, सरकार बार बार ये बात तो कह रही है कि वैक्सीन देश में पर्याप्त है, वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है, और जिस हिसाब से हमने एज बार किया है उसके हिसाब से देश में वैक्सीन की कहीं किसी को कोई किल्लत नहीं हो रही है। लेकिन कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वैक्सीन का स्टॉक उनके पास बहुत कम है। हालांकि वैक्सीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर कहीं से आई हो। देश में जो बार बार चाहे आदार पूनावाला हो या फिर भारत बायोटेक कंपनी हो, दोनों कंपनियों की तरफ से स्टॉक बार बार होने की बात कही जा रही है। लेकिन उसको बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है उस हिसाब से सबसे बड़ा सवाल ये है कि 45 साल से नीचे के लोगों को भी लगना है। और ऐसे में अगर ये एज बार खत्म करना है, जैसा कि सरकार कह रही है कि हम जल्दी नीचे वाले को भी शुरू करेंगे, तो ऐसे में वैक्सीन का प्रोडक्शन और दूसरी चीजों को भी बढ़ाना होगा। ठीक है, और जिस हिसाब से वैक्सीन बाहर जा रहा जो जानकारी है मैं जरा दिखाना चाहूंगा। ठीक है कुमार कुंदन, आइए जरा देश में, आइए जरा तेजी से दिखाइए प्लीज। यहां पर ये जो फैक्ट्स है, देश में बड़ा संक्रमण, वैक्सीन निर्यात पर रोक, आदार पूनावाला ने जो कहा है वैक्सीन की घरेलू मांग को पूरा करना पहली प्राथमिकता। नेक्स्ट, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा नेक्स्ट चेंज करें, भारत के लिए आपूर्ति करना हमारी पहली प्राथमिकता, सीरम ने कहा नेक्स्ट चेंज करें। तेजी से वैक्सीन निर्माण के लिए 3000 करोड़ की जरूरत, सीरम इंस्टीट्यूट ने यह कहा है। क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने होंगे, यह भी कहा है। इसके बाद मैं चाहूंगा नेक्स्ट वॉल चेंज करें इसको तुरंत। हमारे पास कुछ और फैक्ट्स भी है, जरा प्ले करें उसको। वो देखिए किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। अब आप इसको जरा ध्यान दीजिए, मैं चाहूंगा इस पर जरा ध्यान दें आप। मौजूदा रफ्तार से कब तक वैक्सीनेशन, देश में 356 मिलियन लोग 45 साल से ऊपर हैं। रोज प्ले करें यहां पर, रोज 2 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन हो तब पहली डोज में 175 दिन लगेंगे, सबको दूसरी डोज देने में 175 दिन और लगेंगे। मौजूदा रफ्तार से अप्रैल 2022 तक 356 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन होगा जो 45 साल के ऊपर है। मौजूदा रफ्तार से अप्रैल 2022 तक 26% आबादी का वैक्सीनेशन होगा। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, वैक्सीनेशन पर जानकारों की सलाह क्या है, देखिए यहां पर टॉप 200 लिस्टेड कंपनियों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी दी जाए। यह बहुत बड़ा फैक्ट है और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, यह यहां पर कंपनियों को अपने कर्मचारियों और उनके परिवार का वैक्सीनेशन कराने को कहा गया है। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें, कंपनियां सीधे वैक्सीन खरीद तक अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कराएं यहां पर। और कोल इंडिया के 2,72,000 कर्मचारी हैं। देखिए आप थोड़ा, मैं चाहूंगा इसको जूम इन करें, होल्ड करें प्लीज बीच में। रिलायंस के 1,95,000 कर्मचारी हैं यहां पर। और इसके अलावा एक और चीज चेंज करें यहां पर, एसबीआई के 2,50,000 कर्मचारी हैं, ये फिर चेंज करें। वो एचडीएफसी बैंक के 1,04,000 कर्मचारी हैं। टॉप कंपनियां वैक्सीनेशन कराएं तो 15 से 18 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अगर कंपनियों ने जिम्मेदारी खुद ले ली तो यहां पर फिर चेंज करें, 20 साल की उम्र से ज्यादा सभी लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए, यह सेकंड ऑप्शन है ये, और यह ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है हमें। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। और सीईआरजी के चेयरपर्सन ओमकार गोस्वामी ने यह सलाह दी है। ओमकार गोस्वामी सीईआरजी, अगर आपको पता होगा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट इकोनॉमिक रिसर्च ग्रुप एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।